सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रांच इंपॉर्टेंट है कि कॉलेज इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि जब कभी भी लोग एडमिशन लेते हैं, उनका मेन एम होता है इंजीनियरिंग करने का, कि उनको आगे जॉब मिलनी चाहिए। मतलब प्लेसमेंट सबसे पहला रेफरेंस होता है और मेन एम होता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए मुंबई का एक टॉप कॉलेज का मैं एक आपको प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा और आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। वो कॉलेज है केजे सोमैया कॉलेज। ये बहुत फेमस कॉलेज है मुंबई में एंड इवन महाराष्ट्र में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब इसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बता रहा हूँ, ये एकदम लेटेस्ट डेटा इनका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उनके साइट्स पे जाके, कि इस साल उनको 84 कंपनीज आई। मैक्सिमम पैकेज उनको 18.75 लाख का पर एनम मिला एंड एवरेज पैकेज 5.5 लाख का पर एनम मिला एंड 600 प्लस हाईएस्ट प्लेसमेंट हुए हैं। अगर आप समझ सकते हैं, केजे सोमैया कॉलेज में टोटल से 5 ब्रांच है एंड करीबन हर एक ब्रांच में 150 स्टूडेंट्स है। मतलब आउट ऑफ 650 600 प्लस प्लेसमेंट्स मिले हैं। मतलब आप समझ सकते हैं 600 के ऊपर लोगों को प्लेसमेंट मिला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है कि आपको ब्रांच पे फोकस करना है, कि मतलब अगर मैं कोई दूसरा कॉलेज ले लूँ जिसमें मुझे शायद मैकेनिकल मिल रहा है या मुझे केजे सोमैया में आईटी मिल रहा है, तो मैं किस में जाऊँ। क्या मैं मैकेनिकल पे फोकस करूँ जो एक आजकल कहा जाता है कि एक क्रीम ब्रांच की तरह चल रहा है, कि मैं आईटी पे फोकस करूं केजे सोमैया का, कि किसी अच्छे कॉलेज के लो ब्रांच पे जाऊं या किसी बुरे कॉलेज के हाई ब्रांच पे जाऊं। तो मैं आपको कहूंगा कि आप हमेशा कॉलेज पे फोकस करो। मैं ऐसा बोल रहा हूं क्यों, आपको अगले ही स्लाइड में मालूम पड़ जाएगा। अगर आप केजे सोमैया के एडमिशन के प्लेसमेंट के बारे में अगर आप देखते हैं, तो ये 3 साल के डेटा और लेटेस्ट डेटा के हिसाब से मैं बता रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि जो प्लेसमेंट हुए वो किसी भी एक ब्रांच के नहीं हुए, सारे ब्रांच के मिक्स में प्लेसमेंट हो रहे हैं। ज़्यादातर कंप्यूटर एंड सीएस, जो सीएस एंड आईटी वाले, उनको थोड़े ज़्यादा प्लेसमेंट्स के अगर आप नंबर देखेंगे है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि सबको इक्विवेलेंट थोड़ा थोड़ा चांसेस मिला है। मतलब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ब्रांच मैटर नहीं करता। अगर आप केजे सोमैया में मैकेनिकल पे भी हो और अगर आप केजे सोमैया में आईटी पे भी हो, तो जब कभी भी कोई कंपनीज आती है और जो सारे ब्रांच के लिए ओपन रखती है, तो आपके पास इक्वल चांस हो जाता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको इक्वल चांस मिलेगा। जब कभी भी प्लेसमेंट होता है तो वो ब्रांच वाइज बहुत कम ही कंपनीज होती है जो ब्रांच वाइज प्लेसमेंट करती है, नहीं तो वो हमेशा ओपन रख देती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉलेज मैटर करता है कि जिसमें प्लेसमेंट आए। कभी कभी आपने कोई एक अच्छा ब्रांच ले लिया लेकिन कॉलेज का ग्रेड उतना अच्छा नहीं है, कंपनीज आ रही नहीं है, तो आपका जो फाइनल एम था प्लेसमेंट का वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कॉलेज अच्छा लीजिए, ब्रांच कोई भी रहे वो चल जाएगा, क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम वो चीज़ ओपन हो जाती है। अब कुछ लोग के दिमाग में आएगा कि अगर समझिए कि एक ही ब्रांच से या अलग अलग ब्रांच से सारे बच्चे को लिया जा रहा है, तो वो जॉब कैसे करेंगे, उनकी पढ़ाई तो अलग रहेगी और उनका सिलेक्शन कैसे होगा। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर्स एंड आईटी को थोड़ा प्रेफरेंस ज़्यादा मिल रहा है। तो आपको लगता होगा कि शायद अगर मैं मैकेनिकल लेता हूँ केजे सोमैया में या किसी भी कॉलेज में और उसमें कंपनी आती है आईटी की, तो मुझे ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। इसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि आपको मैं ब्रांच का एक लिस्ट बताता हूँ कि कौन से ब्रांचेस में आपको हमेशा एडमिशन लेना चाहिए। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 2 ब्रांच है जो एवरग्रीन है और आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में चल रहा है, क्योंकि आगे हर एक चीज़ डिजिटल होने जा रही है। केमिकल इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं अगर आपको करना है, अगर आपकी कोई पीछे रेफरेंस है। मैंने बहुत लोगों को देखा कि जिनके मॉम डैड की केमिकल की इंडस्ट्रीज होती है और केमिकल इंजीनियरिंग कर लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी मैं सेम चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई बैकअप है या कोई ऐसा है कि जो आपको सपोर्ट कर सकता है, सिविल लाइन में पहले से है, तब आपको सिविल इंजीनियरिंग करना चाहिए। मैकेनिकल एवरग्रीन है, इलेक्ट्रिकल जो है या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट है, ये सब एवरग्रीन है। बट मैक्सिमम मैंने जो लोगों को देखा है काम, वो बाद में भी आईटी कंपनीज में ही काम करते हैं। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल है, इन दोनों को खासकर चांसेस मिल जाते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, जैसे रेलवेज के लिए काफ़ी ज़्यादा ओपनिंग आती है। तो ये भी एक चीज़ पे आपको फोकस करना है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑटोमोबाइल्स पे भी बहुत लोग फोकस करते हैं, वो भी एक अच्छी फील्ड है। लेकिन आपको समझना है कि अगर आपके पास बैकअप है या आपको मालूम है कि कुछ ही कंपनीज होती है, कि जैसे एक कंपनी होगी गोदरेज जो मैकेनिकल के लिए आती है, बट अगर आप देखोगे वो हार्डली 20 से 25 लोगों को प्लेसमेंट लेती है। जबकि कोई कंपनी आती है जैसे एक्सेंचर आती है, इन्फोसिस आती है, ये सारी कंपनीज एट अ बल्क में उठाती है, मतलब करीबन 300 लोगों को, 350 लोगों को। तो वहाँ पे प्लेसमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। भले आपके ब्रांच की इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल ना हो उस फील्ड में, लेकिन आपको जॉब तो डेफिनेटली मिलता है, धीरे धीरे आप उस चीज़ को सीख जाते हैं। तो इंजीनियरिंग के वो ब्रांच को लीजिए जिसमें जॉब हो, और आजकल जो जॉब दिखता है वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
बट फिर भी लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेते हैं और एक हाई कट ऑफ तक जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जो स्मार्ट लोग हैं वो आईटी एंड सीएस ले सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि प्लेसमेंट होता कैसे है, कि क्या है कि जिसमें कोई भी ब्रांच वाला बैठ जाता है। तो प्लेसमेंट के जो राउंड्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट राउंड्स होते हैं कि सबसे पहला होता है एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब आपके नॉर्मल रीजनिंग, मैथ्स, इनके ऊपर क्वेश्चन होते हैं, तो जो आपकी ब्रांच के ऊपर स्पेसिफिक होते ही नहीं। हाँ, कोई अगर आईटी कंपनी आ रही है या कोई कोडिंग कंपनी आ रही है जो स्पेसिफिकली कुछ प्रोग्राम चाहती है, तब वो कुछ एक दो प्रोग्राम्स के क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन वो भी बेसिक्स आपको इंजीनियरिंग में सिखाया गया रहता है, तो आपको मैकेनिकल होने के बावजूद आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी जो राउंड होती है वो कॉमन ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, वो मैंने एस्ट्रिक मारा क्योंकि वो हर कंपनीज में नहीं होते, बट कुछ कंपनीज इनको करवाती है। तो ग्रुप डिस्कशन में आपको ब्रांच नहीं लगता, आपको कोई टॉपिक दिया जाता है और उसके ऊपर आपको डिस्कस करना होता है। फिर टेक्निकल राउंड में अगर आप मैकेनिकल से हैं या अगर आप आईटी से हैं, वो आपके सिलेबस के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक दो अगर उससे रिलेटेड कुछ आईटी रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, लेकिन वो भी आपको फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में पढ़ा दिया जाता है। एचआर राउंड जो होता है वो बेसिकली आपकी पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए होता है, तो उनमें भी आपको एक आइडिया लग जाता है। तो अब आपको एक चीज़ इंफॉर्मेशन मालूम पड़ रही है कि आपका जो आप पढ़ाई करते हैं वो उतना ज़्यादा आपके प्लेसमेंट में यूज़ नहीं हो पाता, सिर्फ वो आपके बेसिक्स देखना चाहते हैं, आपके नॉलेज कितने, वो ब्रांच पे स्पेसिफिकली फोकस नहीं करते। अब यहाँ पे मैं आपको एक सीधा इसका आंसर देना चाहता हूँ कि कॉलेज यहाँ पे विन होता है एक्सेप्ट फ्यू ब्रांचेस, जैसे मैंने बात किया सिविल के, केमिकल के। अगर आप उस चीज़ पे फोकस करते हैं, आपका कोई बैकग्राउंड है या आपका कोई सपोर्ट है पहले से, कोई फैमिली बिजनेस है, तब आप उस लाइन में जाइए। मैं उसके लिए हमेशा आपको आगे सपोर्ट करूंगा। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं आगे एमएस करना चाहता हूं या और भी पढ़ाई करना चाहता हूं, तब वो अपना स्पेसिफिक ब्रांच पे फोकस कर सकते हैं। जिनको प्लेसमेंट पे ज़्यादा टारगेट नहीं करना है, जिनको लगता है कि नहीं मुझे प्लेसमेंट नहीं भी मिला चलेगा, मुझे मेरा ड्रीम अचीव करना है, मुझे मेरा ब्रांच और उसमें और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, तब आप वो सब ब्रांचेस, बाकी ब्रांचेस ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि एडमिशन की चीज़ों के बारे में। एडमिशन में अगर आपको मालूम होगा, मैं महाराष्ट्र स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, तो आपको दो प्रकार के कॉलेजेस मिलेंगे। मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस को छोड़ दे रहा हूँ, एक माइनॉरिटी कॉलेज मिलेंगे, एक नॉन माइनॉरिटीज़ मिलेंगे। तो जो नॉन माइनॉरिटीज़ कॉलेज होते हैं उसमें स्पेसिफिक ये होता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ रिलीजन, जैसे केजे सोमैया जो है वो गुजराती माइनॉरिटी कॉलेज है, आपको वैसे साबू सिद्दी कॉलेज मिलेंगे जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ पे के स्पेसिफिक में रहता है। तो मतलब वहाँ पे होता क्या कि जो 50% सीट्स रहेंगी वो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व हो जाएगी साबू सिद्दी में, केजे सोमैया में वो 50% सीट्स जो होंगी वो बेसिकली गुजराती उसके लिए रिजर्व हो जाएगी। तो जब कभी भी आपके पास रिजर्वेशन है या आप ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में आते हैं और आपको वो कोटा यूज़ करना है, आपके पास वो सर्टिफिकेट्स है, तो ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ये नॉन माइनॉरिटीज़ में नहीं इस्तेमाल हो पाते हैं। तो आपको जो नॉन माइनॉरिटीज़ कॉलेज में उसमें इस्तेमाल होते हैं, माफ़ कीजिए, माइनॉरिटी कॉलेज में नहीं इस्तेमाल हो सकते। तो अब किसी का क्वेश्चन आएगा कि अगर मैं ओबीसी हूँ या मैं एससी हूँ और मुझे किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है जिसमें माइनॉरिटी है, तो आपका एडमिशन मेरिट के बेस पे ही होगा, लेकिन आपके फीस में डिडक्शन होगा। लेकिन अगर कोई कॉलेज, जैसे आप बात करते हैं कि मुंबई में कॉलेज है, दत्ता मेघे कॉलेज है, अब वहाँ पे कोई माइनॉरिटीज़ नहीं है, तो वहाँ पे जो एडमिशन होंगे वो रिजर्वेशन के बेस पे होते हैं कि 50% सीट्स रिजर्व्ड होती है एज पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, और बाकी जो होगी वो ओपन होगी, तो वहाँ पे आप रिजर्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास रिजर्वेशन है या ईडब्ल्यूएस का आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, तो आप ध्यान दीजिए कि आप नॉन माइनॉरिटी कॉलेज के ऊपर ही प्रिफर कीजिए। अगर किसी को जानना है कि केजे सोमैया का ये सारे डेटास कहाँ से आए, तो ये लिंक मैंने रख दिया और यही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी रखने वाला हूँ। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। अगर आपको कोई भी डाउट है एडमिशन रिलेटेड या बाकी कोई भी चीज़ के लिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको उसका आंसर मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।